बारात जैसे ही पहुंची है तो ऐसा स्वागत हुआ है कि जो स्वागत दशरथ जी के घर में हो रहा है, दशरथ जी का हो रहा है, वही स्वागत हर एक बाराती का हुआ, किसी के साथ कोई अंतर नहीं। वो ऐसा सुंदर नगर सजा था, ऐसा सुंदर मिथिलापुरी सजी थी, आहा हा, कि ऐसी संपदा दिखाई पड़ रही थी, जो संपदा नीच गृह सोहा ताहि देख सुरनायक। महाराज जो संपदा वहां के एक झाड़ू लगाने वाले की घर में भी थी ना, और उस संपदा को देख करके इंद्रादिक देवता भी मोहित हो रहे थे। वो भगवान का भगवान के बारात में वो आनंद था, जो संपदा नीच गृह सोहा ताहि देख सुरनायक। आहा, अब भगवान की बारात मिथिला में पहुंची है। प्रस्ताव रखा गया क्या कि अब एक शादी नहीं होगी, क्योंकि आज हमसे अभी आते आते भी हमसे यही ना कहा गया कि महाराज अब अयोध्या कांड की ओर बढ़ना है। और फिर हमारे सरपंच जी ने हमसे कहा कि महाराज जी थोड़ा ही तो सुनाई देना, कुछ तो कही देना, शादी में अधूरी ना रह जाए, दोनों ही काम हो जाए। अब दोनों लोगों की पूरी करनी है भाई, तो हम दोनों काम करे ले रहे, जल्दी जल्दी से सुन लो। अब एक काम और हो गया, शादी तो नंबर आए तो बोले एक शादी नहीं होगी, तो कितनी होगी? बोले सिया मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबाम चारि कुंवरी चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। आहा, मिथिला वाले तो निहाल हो गए। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। बड़का का मतलब बड़े वाले जो है ना, वो सबसे कमाल हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हाँ निहाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, तो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। कार्य कार्य कजरा रे जुलमी नयनवा, कार्य कार्य कज जुलमी नयनवा, कार्य कार्य कजरा रे जुलमी नयनवा, कार्य कार्य कजरा रे जुलमी नयनवा। माथे बरी मोड़िया कुंडल सोहे कनवा, माथे बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, हाथ सोहे इनके धनुबान सखिया, हाथ सोहे इनके धनुबान सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का
कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सांवरी सांवरी गोरी गोरी जुड़िया जहान है। ए सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियन देख लिया सुन लीना कान है। अखियन देख लीना सुन लीना कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी क्या निहाल सखिया। आज मिथिला नगरी क्या निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। जय हो बोल हरि जय हो जय हो। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो चार चार विवाह हो रहे हैं, एक नहीं हुआ, चार चार हुआ। जब विवाह मैरिज हो रहा है तो एक एक बहुत बड़ी बात राम जी के विवाह में हुई कि विधि है भयऊ आचरज विसेखी और निज रचना विधि कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, रूठ गए। शादी में नहीं रूठ जाते हैं लोग, ब्रह्मा जी रूठ गए, नाराज। ब्रह्मा जी से पूछा गया कारण क्या है। ब्रह्मा जी से पूछा गया कारण क्या है, नाराज क्यों हो, क्या बात हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे हमारा बहुत अपमान हो रहा, हमारा बहुत अपमान हुआ, जनकपुर में हमारा सबसे ज्यादा अपमान हुआ, हम रहेंगे ही नहीं, हम शादी से जा रहे, हम नहीं रहेंगे। बोले क्यों, तुम्हारी बात क्या हुई, दिक्कत क्या, ये तो बताओ। बोले अरे इतना अपमान हमारा, विधि भयऊ आचरज विसेखी निज रचना विधि कतहु न देखी। अब विधि ब्रह्मा जी को जनकपुर में अपनी रचना नजर नहीं आ रही। मैंने सारी सृष्टि को बनाया है, मैं सारी सृष्टि का विधाता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैंने सारी सृष्टि को बनाया और आज यहाँ पर मेरी रचना ही दिखाई नहीं पड़ रही। राम जी के विवाह में हमारी कोई रचना ही नजर नहीं आ रही, ये क्या है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो शंकर जी एक तरफ ले गए, एक तरफ किनारे ब्रह्मा जी को। शंकर जी ने कहा तुम इधर आओ, इधर आओ, बुढ़ापे में तुम्हें समझ में तो आता नहीं, तुम इधर आओ, हमारी बात सुनो, ये तुम्हें क्या दिक्कत है। बोले महाराज हमारी रचना क्यों नहीं दिखाई पड़ रही, हमने सारी दुनिया को बनाया और जनकपुर में हमारी कोई रचना दिखाई नहीं पड़ रही, ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि तुम समझते नहीं हो भले आदमी, तुम एक बात बताओ, जैसे एक लड़का अपनी मम्मी पापा की शादी का एल्बम देख रहा, एल्बम बनता नहीं शादी में, वीडियो कैसेट एल्बम, तो देख रहा और एल्बम में पन्ने पलट रहा और सबे देख रहा और कह रहा इसमें बताओ वो चाचा हैं, वो ताऊ हैं, वो मामी भी हैं और दादी हैं और बाबा हैं और आप हो और मम्मी हैं और सब दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस एल्बम में हम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, हम क्यों नहीं दिख रहे। बोलो उस एल्बम में वो दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अरे तो आज ये बताओ, तुमने सारी दुनिया को रचा है तो सारी दुनिया में तुम्हारी रचना दिखाई पड़ती है, लेकिन ये उनकी शादी हो रही है जिन्होंने तुम्हें रचा है। बोले किनकी, बोली आदि शक्ति जेहि जग उपजाया,
आदि शक्ति देहि जग तो अवतरे मोरे माया। ये तो उनका विवाह हो रहा है जो आद्या शक्ति है, परम्मा है। भगवान के विवाह में एक और सुंदर काम हुआ, क्या कि जब कामदेव भगवान राम जी के विवाह में आया तो उसने कहा कि हम भी शामिल होने के लिए आए हैं, तो क्या करोगे? तो भगवान ने कहा देखो तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा। घोड़ा बनाओगे? हम इतने सुंदर हैं, हम कामदेव हैं। बोले नहीं, अगर शादी में चलना है तो घोड़ा ही बनना पड़ेगा। तो कामदेव राम जी की शादी में घोड़ा बना। काम की लगाम भगवान ने अपने हाथ में थामी। मतलब समझ में आ रहा? गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में काम का आना जरूरी है, काम बहुत जरूरी है, आना चाहिए। लेकिन काम की पीठ पर आप सवार रहेंगे तो ये धर्म रहेगा, और काम आपकी पीठ पर सवार हो गया तो अधर्म हो जाएगा। इसलिए काम की पीठ पर आप सवार रहें, काम की लगाम आपके हाथ में रहनी चाहिए, तब तो वो धर्मानुचरण होगा, तभी तो धर्म की बात है। फिर जब विवाह का नंबर, विवाह हो गया तो खाना परोसा गया बारात को। तो राम जी की शादी में क्या परोसा गया? सुपोदन सुरभि सुरद, सुपोदन। अब आप लोग आजकल के बच्चों से कह दिया जाए सुपोदन बताओ तो क्या होगा? सुपोदन का अर्थ होता है दाल भात। दाल भात ये बिहार में बोला जाता है, आपके यहाँ दाल चावल बोला जाता है ना, दाल चावल। और सुरभि माने सुरभि गाय का घी। अच्छा, इन तीनों चीजों को हम आपको दे दें और आपसे कह दें तीनों को अलग अलग खाओ, खा सकते हो? नहीं। तीनों को कैसे खाओगे? एक साथ मिला करके। तो भगवान के विवाह में संदेश था कि आज के बाद सब कुछ मिला के होना, मिला करके खाना है। तो दासुपोदन सुरभि सुरहद, तो ये भगवान की शादी में परोसा गया। तो सब खा रहे हैं।